क्या आप दिखाना चाह रहे हैं? जब बिहार की जनता को बचाने की बारी हो, 77 लाख रोड पर हो, कोरोना वायरस में आप जबरदस्ती पॉजिटिव कर रहे हो, जब 10,000 जांच करते थे तो 4,000 पॉजिटिव होता था, और 1.5 लाख जांच कर रहे हैं तो 2,000 पॉजिटिव हो रहा है। ये कौन सा चमत्कार हो गया? कहां से कौन नया भगवान आ गया? 10,000 जांच होता था तो 2,000 2,500 पॉजिटिव, और 1.5 लाख कह रहे जांच में आप कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन को कह रहे हैं कि मात्र 2,000 आया। इससे बड़ा बेईमान बिहार के लिए क्या हो सकता है? मैं चुनौती देता हूं नीतीश कुमार जी, आप ये पॉजिटिव केस की जांच केंद्रीय टीम के नेतृत्व में कराएं। इतना बड़ा धोखा कुछ नहीं हो सकता। ये चुनाव के लिए पूरे बिहार को मारने की तैयारी, निगेटिव को पॉजिटिव और फिर पॉजिटिव को निगेटिव, और फिर संख्या को घटा देना, और जांच की प्रक्रिया ब्लड, नाक और कान से नहीं। इससे बड़ी दुष्टता कुछ नहीं हो सकती। दूसरी चीज, जब लोग खाने, पन्नी, नाव, चीजों के लिए परेशान है, और अक्टूबर बाद की तैयारी दोबारा फिर हो रही है, तो ये लोग दोनों एक दूसरे को गाली गलौज में लगे, मजे में लगे, ट्वीट ट्वीट का खेल खेल रहे हैं। कर दिया इन लोगों ने 40 मर्डर एक दिनों में। पूरी डरी सहमी हुई है पूरी बिहार, और उस पर कोई चर्चा नहीं। बाढ़ क्षेत्र घोषित पर कोई चर्चा नहीं। 21 डॉक्टर मर गए बिहार में, 21, एक सिविल सर्जन। कोई डॉक्टर इलाज करने को तैयार नहीं है, इस पे चर्चा नहीं। आइसोलेशन वार्ड नहीं बना, घर से सत्ता पक्ष और विपक्ष निकलता नहीं है। ये दो धृतराष्ट्र के दो संजय, एक संजय सत्ता में, एक संजय विपक्ष में, ये दोनों बिहार के 12.25 करोड़ लोगों को मारने का ठिका ले बैठा है सीधा। और मैं जानना चाहूंगा दोनों से, 30 साल आप रह लिए, अब बिहार के किसी नए चेहरे और नए लोगों को विकल्प में आने दीजिए, बकस दीजिए। आप दलित को प्रजाति मत, परजीवी मत बनाइए। हमेशा दलितों का अपमान मुख्यधारा में आने से रोकना सबसे बड़ा अपमान इन लोगों ने किया। दशरथ मांझी का अपमान किया। ये जो मांझी मुख्यमंत्री बने थे, इसको नीतीश कुमार ने मारने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। उदय नारायण चौधरी को मारा, जो श्याम रजक डगरा के बैगन की तरह कभी इधर कभी उधर, उसको लात मारा। रमे राम को लात मारा, कभी महेश्वर हजारी को लात मारा। इन्हें दलित नेतृत्व दोनों को पसंद क्यों नहीं है? मुख्यधारा में दलित को लीडरशिप देने में क्या दिक्कत है, या अत्यंत पिछड़ों को लीडरशिप देने में क्या दिक्कत है? 100 में 90 हमारा, तो 90 में 30 दलित क्यों नहीं? 90 में 22 अत्यंत पिछड़ा क्यों नहीं? राजनीति दो ही जगह क्यों रुकी रहेगी? जितना दलितों को इन्होंने अपमानित किया है, ठगा है, मैं चाहता हूं इस प्रदेश में जिसकी जितनी भागीदारी की पर ही बात हो, या इफिशिएंसी पर बात हो, तो जब आप ठेल करके अनुकंपा पर मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बनाएंगे, और कभी डीएनए के नाम पर, कभी मैं तबाह हो चुका हूं नीतीश बाबू से। इनको कभी प्रशांत किशोर उत्तराधिकारी नजर आते, कभी लात मार देते, कभी कहते हैं नरेंद्र मोदी को इस जन्म में प्राइम मिनिस्टर नहीं मानेंगे, कभी इनको मांझी पसंद नहीं होता है, कभी लालू यादव को गले मिलाते हैं। तो लालू यादव को जब गले मिल रहे थे तो क्या उस वक्त लालू यादव माफिया नहीं थे क्या? क्या लालू यादव उस वक्त 15 साल का बिहार वो याद नहीं था क्या इनको? क्या उस वक्त लालू यादव अपराधी और माफिया का ठेकेदार नहीं थे? आपसे बड़ा माफिया और अपराधी का ठेकेदार कौन? उस वक्त लालू यादव अच्छे हो गए, फिर लालू यादव खराब हो गए, फिर रामविलास पासवान जी अच्छे हो गए, अब चिराग पासवान खराब हो गए, अब मांझी अच्छे हो गए, अब मांझी और श्याम रजक उसके लिए अच्छे हो गए। मैं आग्रह करूंगा मांझी जी, श्याम रजक, उदय नारायण चौधरी जैसे लोगों से, ये परजीवी बनना बंद करिए और जात को, दलितों को बेचना बंद करिए।
अपार संभावनाएं हैं बिहार में। मैं चाहता हूं कि इस प्रदेश का नेतृत्व एक अच्छे होनहार, सवाल दलित का नहीं है, जहां कोई बैकवर्ड फॉरवर्ड हिंदू मुसलमान की और नया एरा के साथ बढ़ना चाहता हो। इसीलिए मैंने कई बार कहा एक नया चेहरा है, लाइए, एनडीए लाए चिराग पासवान को ही सामने। 15 साल नीतीश कुमार को दिया, सुशील मोदी को। ये जो दिल्ली का, जो बिहार का जो भाजपा है, ये जदयू बी टीम है, जदयू पार्ट है, ये बीजेपी नहीं है, ये पेड है। पहली बार नरेंद्र मोदी ने सच्चाई स्वीकारी बिहार में, कोरोना वायरस को लेकर कि पॉजिटिव हालात अच्छे नहीं हैं, और उसको रीट्वीट किया चिराग ने, तो चिराग को कालिदास कह दिया। चलिए, जदयू ने विद्वान तो माना चिराग को। मैं तो कहूंगा कि चिराग को बीजेपी नेतृत्व दे, या चिराग आए बिहार में। पप्पू यादव की महत्वाकांक्षा मुख्यमंत्री की नहीं है, जबकि सबसे ज्यादा 73% लोगों की राय है पप्पू यादव मुख्यमंत्री बने। मेरे लिए साफ है आज बिहार और बिहारी को बचाना, और इसके लिए मजबूत घटक दल। मैं चाहूंगा कि कांग्रेस को शुद्ध बुद्धि दे रघुपति राघव राजा राम, और कांग्रेस को शुद्ध बुद्धि दे भगवान। कांग्रेस निकले और चिराग जी को कहेंगे, यदि आईना दिखा है ना, और यही आईना सही है जो नरेंद्र मोदी और चिराग ने कहा, बिहार की सच्चाई यही है कि 15 सालों में नीतीश कुमार की गवर्नमेंट फेल है, और ये उनके घटक कह रहे हैं। इसलिए नीतीश कुमार कोई मुंह से नहीं कह सकते। यदि आईना दिखा है तो रास्ता भी दिखाइए। आप रास्ता दिखाइए। पप्पू यादव खाद भरने को बिहार के लिए तैयार है, और इन नेता दोनों घटक से कहेंगे, ये इधर से उधर चोरवा को लाके कोई फायदा नहीं है। अभी बिहार कंप्लीट डिसऑर्डर है, कोरोना वायरस, बाढ़ और अपराध और बलात्कार से। अभी जरूरत वहां फोकस करने की है। आप जनता को दिग्भ्रमित मत करिए। इतना बड़ा बेशर्मी, इतना बड़ा धोखा कुछ नहीं हो सकता है। जनता इसको जवाब देगी, और दलित को परजीवी समझना ये दोनों बंद करें। दलित नेतृत्व करे, पप्पू यादव सामने हो। एक और सवाल है कि आपके कार्यक्रम में आप लोगों को कोरोना से भय नहीं लगता है? ज्यादातर लोग बिना मास्क के ही दिखाई दे रहे हैं। अब जो घर में है, अमिताभ बच्चन जी थाली पट्टी खूब चटाए, और घर से निकले ही नहीं, सब कोरोना में, या उन्हीं को कहे धर लिया। अमित जी को कौन जमाती गए थे वहां मिलने? पेट्रोलियम मिनिस्टर मेघवाल, 18 मिनिस्टर को कौन जमाती ढुका था? सुशील नीतीश कुमार के घर में कौन जमाती ढुका था कि 18 हो गए? जो लोग घर में सोए हुए हैं, प्रणब मुखर्जी को कौन सा हुआ? अब गरीब जो 70 लाख रोड पर सोए हुए हैं बिना मास्क के, उसको कौन सा हो गया? आप लोग ना ये नीतीश की भाषा और इस सोशल डिस्टेंस पर गरीब की आवाज मत दबाइए। समझ गए ना? सोशल डिस्टेंस के नाम पर आप लोग पेट के लिए रोटी मांगे तो केस, रोड पर सोएंगे लाखों आदमी। मुखधारा से मत रहिए, कोई डर नहीं है। 5 महीना हम है ना, एंटी डिटॉक्स हो गए, हम डेली पॉजिटिव से हम मिलते हैं, तो क्या हो गया? हमको कोई कोरोना मैया नहीं धरा। मेरी जिंदगी गरीबों की और आम आदमी की वैल्यू से कम है।